इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक दुनिया के इतिहास के बारे में बताया जाता है। इस दुनिया का नाम जिंगलुंग है। इस दुनिया में बहुत से प्रजाति के लोग रहते हैं, पर इन सभी प्रजातियों में सिर्फ 2 प्रजातियां ही बहुत ताकतवर हैं, जिनमें से एक ह्यूमन क्लैन है और दूसरा डीमन क्लैन है। इन दोनों प्रजातियों के बीच पिछले 100 सालों से युद्ध चल रहा है एक दूसरे को हराने के लिए, पर इन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी अचानक से इस युद्ध को रोकने के लिए ह्यूमन क्लैन की तरफ से शांति प्रस्ताव भेजा गया। डीमन क्वीन इज़ाबेला नहीं चाहती थी कि इस युद्ध में उनके लोगों की जान जाए, इसीलिए डीमन क्वीन ने उस शांति प्रस्ताव पर साइन करने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद हम धरती के एक शहर का सीन देखते हैं, जहां पर एक लड़का हेडफोन लगाकर गेम खेल रहा होता है। वो लड़का बाकी लोगों के साथ गेम में कनेक्ट होता है। सभी लोग उस लड़के की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये लड़का गेम खेलने में बहुत अच्छा है। हालांकि ये गेम में इतना ध्यान नहीं देता, फिर भी वो इस गेम की रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर है। इसके बाद वो लड़का अपने बारे में बताने लगता है। वो लड़का कहता है कि मेरा नाम जियांग जी है। मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं रहते, वो लोग दूसरे देश में काम करते हैं। इस शहर में मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, इसीलिए मुझे लगा था कि मेरी गर्मियों की छुट्टियां गेम खेलने में ही ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जियांग बेड पर लेट जाता है। वो सोचने लगता है कि मुझे क्या पता था कि मुझे दूसरी दुनिया को बचाने के लिए समन कर लिया जाएगा। जियांग के पास एक अंगूठी होती है जो बहुत चमक रही होती है। तभी जियांग दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है और वो छत को देखते हुए कहता है, मेरे घर की छत तो ऐसी नहीं थी, मैं कहाँ आ गया हूँ। जैसे ही जियांग की आँख पूरी तरह से खुलती है तो उसके सामने डीमन क्वीन खड़ी होती है। जियांग डीमन क्वीन को देख कर डर जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। इस पर डीमन क्वीन कहती है कि तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, ध्यान से अपने चारों तरफ देखो, यह तुम्हारा कमरा नहीं है। ये सुनकर जियांग और भी ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलने लगा हूँ, इसीलिए मुझे ऐसे दौरे पड़ रहे हैं और सब कुछ गेम जैसा लग रहा है। तभी वो अपने आप को थप्पड़ मारता है और कहता है कि नहीं, ये कोई सपना नहीं बल्कि सब सच है। इसके बाद हम एक बूढ़ी जादूगरनी को देखते हैं और उसके साथ कुछ और डीमंस खड़े होते हैं। ये देखकर जियांग कहता है कि शायद मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। तभी डीमन क्वीन उस जादूगरनी से पूछती है कि क्या आपको सही में लगता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में भविष्यवाणी में बताया गया है। वो बूढ़ी जादूगरनी क्वीन से कहती है कि भविष्यवाणी के मुताबिक जिस किसी भी लड़के के पास वो जादुई अंगूठी होगी जैसे क्वीन के पास है, वही लड़का हमें बचाने के लिए आएगा। इस पर जियांग कहता है कि तुम लोग किस जादुई अंगूठी के बारे में बात कर रहे हो? कहीं तुम लोग इस अंगूठी के बारे में बात तो नहीं कर रहे हो जिसे मैंने गले में पहना है? डीमन क्वीन उस अंगूठी को देखकर कहती हैं, हाँ, हम इसी अंगूठी के बारे में बात कर रहे हैं। ये कहकर डीमन क्वीन जियांग को अपनी अंगूठी दिखाती है। उसने अपने उंगली में पहनी होती है। वो दोनों अंगूठियाँ बिल्कुल ही सेम होती हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।